जय गुरु। ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके मैं आप लोगों का साथ फिर इस चैनल में मैं ठाकुर जी के बारे में एक दो सब बोलने का कोशिश कर रही हूँ। ठाकुर जी तो अथाह महासागर है, हम लोग को पूरा सब पता ही नहीं है, लेकिन तब भी जानने का बहुत इच्छा होता है। घर के बच्चे को भी ठाकुर जी के बारे में बहुत ये है कि ठाकुर जी कौन थे, ठाकुर जी का हर गतिविधि उन लोगों को जानने का बहुत शौक है। और उसी विषय में मैं कुछ कुछ चीज़ मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने का। जैसे ठाकुर जी का कीर्तन महाभाव समाधि काल, ठाकुर जी का महाभाव समाधि काल मतलब कब हुआ था, तो ये 1914 से लेके 1919 ईस्वी तक ठाकुर जी का जो कीर्तन और महाभाव समाधि का समय कहा जाता है, क्योंकि उस समय सबसे अधिक ठाकुर जी महाभाव होता था ठाकुर जी का। ठाकुर जी अपने संगी साथी जितने को लेके कीर्तन करते थे, और कीर्तन का एक दल बनाए थे, और उसमें कीर्तन का इस दल धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए, सदस्य बढ़ते गया, जिसमें भक्त किशोरी मोहन थे, फिर अनंत महाराज थे, सतीश चंद्र गोस्वामी थे, तारिणी बुने थे, ऐसे बहुत सारे और भी लोग थे जो कीर्तन में ठाकुर जी का साथ हमेशा कीर्तन करते करते जाते थे। और 1914 से 1919 ये पाँच वर्ष ठाकुर जी का ये महाभाव समाधि काल कहा जाता है। ये 5 साल में ठाकुर जी कीर्तन करते करते ठाकुर जी गिर पड़ते थे, एकदम गिर जाते थे, और ठाकुर जी का मुंह से अनर्गल बहुत दुनिया के बहुत सारे भाषा में कुछ निकलता था, जो लोग पहले नहीं समझ पाते थे क्या बोल रहे हैं। और ये जो ठाकुर जी का पूरा ज्ञान शून्य हो जाता था, लोग उस समय ठाकुर जी को चिमटी काटते थे, सुई ये करते थे, मतलब हिलाते थे कि ठाकुर जी को कुछ ये कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहे। लेकिन जब डॉक्टर आके भी देखते थे तो उसका बाद ठाकुर जी का मुंह से जो अनर्गल ये जो हम लोग का ये समझ में हम लोग को कैसे चलना, हम लोग का लिए परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का ये महाभाव समाधि होते समय बहुत अनर्गल मुंह से बहुत सारे बानियाँ निकलती थी। तो वो बानियाँ पहले तो लोग पूरा वाणी को कलेक्ट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाते थे, फिर धीरे धीरे वो वाणी को लिखना शुरू किए। लेकिन सब भाषा तो सभी को जब समझ में नहीं आता था, जो भी भाषा समझ में आता था तो बाद में धीरे धीरे 1-2 भाषा में लिखना शुरू किए। तो ये जो पुण्य पुथी ठाकुर जी का पुण्य पुथी, उसमें खाली 72 दिन का ही वो जो भाव वाणी ठाकुर जी का महाभाव में महासमाधि काल में जो होता था, तो 72 दिन का ही वो वाणी उसमें लिखा हुआ है। और उसमें सबसे पहले ठाकुर जी का जो पहले बार हुआ था लिपिबद्ध, जिसमें लिपिबद्ध पहले बार हुआ था, जो ठाकुर जी का भाववाणी का पहला लिपिबद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में 14 जून रविवार के दिन था, रात 2 बजे अनंत महाराज का घर में ठाकुर जी का महाभाव समाधि हुआ था। और उसी समय अनर्गल जो लिखा था पहले बार उसको लिखा गया था। फिर दूसरे बार हुआ था 8 जून 1919 8 जून 1919 को। फिर उसका बाद धीरे धीरे उस क्रम आगे चलता गया। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इस युग के परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मिले हैं, जो हमको चलने का, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें खाना है, कैसे हमें लोगों से बात करना है, कैसे मैं अपना परिवार को कैसे करके सुंदर बना सकूं, ये अनर्गल
ठाकुर जी हम लोग को बताए हैं। और उसीलिए उसी का ही ठाकुर जी का ही जो लीला भूमि देवघर धाम, वहाँ पर हमारे आचार्य देव बैठे हैं। ठाकुर जी का हर चीज, ठाकुर जी का लीला वो आचार्य देव के माध्यम से हम लोग को सुनने को और देखने को मिलता है। क्यों? और तो हम लोग को सभी को, मैं जितने सत्संगी, जितने गुरु भाई है, सबको मैं बतलाती हूँ कि कम से कम साल में एक बार, अगर कोई भी कुछ भी कैसे करके भी हो, साल में एक बार कम से कम हम लोगों का ठाकुर बाड़ी देवघर जाना, उस पुण्य भूमि, हम लोग का महान तीर्थ, सत्संगियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान देवघर सत्संग धाम, तो वहाँ जाना जरूरी है। वहाँ जाके हम लोग ठाकुर जी बड़ो माँ बड़दा सबको प्रणाम करके हमारे ठाकुर जी का जो लीला, हमारे वर्तमान आचार्य देव के माध्यम से उनका लीला, हम लोग उनके पास बैठ के हम लोग उनका लीला देखते हैं। ठाकुर जी है नहीं, ऐसी बात शरीर से नहीं है, लेकिन हर कुछ ठाकुर जी हमारे आचार्य देव के माध्यम से हम लोग देखते हैं, हम लोग को हर कुछ मिलता है। तो ये हमारे, तो सभी को मैं निवेदन करूंगी कि सभी कोई साल में कम से कम एक बार जाए सब कोई, और उस सुंदर मुहूर्त का, सुंदर जगह का, उस पुण्य भूमि का सब कोई उसका लाभ उठाए। क्योंकि जीवन में रहना है, संसार में रहना है, इस समाज में रहना है, बहुत कुछ है, तो उसका हर अच्छा बुरा सब कुछ हम लोग को लेके चलना ही है। लेकिन उसमें से हमें जो अच्छा मिलेगा, अच्छा होना है, उसीलिए उस सब से हम लोग को थोड़ा अलग जीवन हम लोग को सुंदर बनाएगा। तो उसीलिए हमें ठाकुर जी का पास जाना है, हमारे आचार्य देव का सानिध्य करना है, तभी हम सुंदर बनेंगे, हमारे बच्चे सुंदर होगा, हमारे आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो सुंदर तभी होंगे, उनका भी चलना फिरना सब कुछ सुंदर होगा। जय गुरु। सभी को ठाकुर जी का ढेर सारे शुभकामनाएं ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, सभी कोई सुंदर रहिए। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।